सो हेलो एवरीवन, जय हिंद। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट और आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो का इस टॉपिक है कि हम लोग एसएससी और बैंकिंग साथ में लेके कैसे मैनेज करें। ठीक है, ये वीडियो स्पेशली उन रिपीटर्स के लिए नहीं है जो लोग इस चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि भाई आप नीचे मुझे कमेंट में गाली दो कि भाई ये चीज़ तू क्यों समझा रहा है। तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये रिपीटर्स के लिए वीडियो नहीं है, ये उन बिगिनर्स के लिए वीडियो है जिन्होंने अभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है एंड वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोग कैसे और क्या चीज़ से स्टार्ट करें। मैं आप लोग को लाइन बाय लाइन उन पॉइंट्स को बताऊंगा जो मैं अपनी प्रिपरेशन में कर रहा था और मैंने कैसे चीज़ें स्टार्ट करी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबकी अलग अलग प्रायोरिटीज़ होती हैं। कोई गवर्नमेंट जॉब में आता है कि भाई हमें कोई भी जॉब दे दो, हमें जॉब से मतलब है, हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए भाई, हमें तो हमें उस सरकारी नौकरी में जाना है। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि उसका पैटर्न क्या होता है। सबसे पहले मैं आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का पैटर्न बता देता हूँ। आईबीपीएस पीओ में प्री में 35 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, 35 क्वेश्चन क्वांट के आते हैं, 30 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको उसमें क्लियर अपने कट ऑफ को क्लियर करना होता है। मेंस में भी आपका ऐसे ही होता है, बट मेंस में लेवल थोड़ा अलग अलग हो जाता है। ठीक है, उसमें मेंस में जीएस भी आती है, करंट अफेयर भी आता है। उसके बाद पीओ में आपका इंटरव्यू भी होगा और मेंस और इंटरव्यू दोनों मिला के आपकी एक एग्रीगेट कट ऑफ बनेगी, जिससे आपकी फाइनल शॉर्ट लिस्ट में आपका नाम होगा या नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपकी डिसाइड करती हैं। आ जाते हैं एसएससी पे। तो एसएससी का मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपीरियंस बताऊंगा, क्योंकि मैं एसएससी की फील्ड में थोड़ा ज़्यादा समय से हूँ। तो एसएससी में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं, 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 मैथ्स एंड 25 जीएस के। ठीक है, प्री इसमें भी क्वालिफाइंग ही होता है। प्री की कट ऑफ आपको निकालनी होती है। हालांकि वो जो कट ऑफ है वो इस समय आसमान छू रही है, तो मैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करना नहीं चाहूँगा। आजकल मेंस से ज़्यादा टफ हो गया है एसएससी का प्री निकालना, इतना टफ बना दिए हैं, ये चल रहे हैं हालात। तो सबसे पहले तो मैं ये इन सब फालतू बातों को साइड में करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको प्री में कट ऑफ क्लियर करनी होती है। मेंस में भी आपके सेम चीज़ें होती हैं, बट उस क्वेश्चन का वेटेज चेंज हो जाता है। जैसे प्री में आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, गलत करोगे तो 0.5 नेगेटिव होती है। मेंस में आपका वही एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो जाता है और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की हो जाती है। मेंस 390 मार्क्स का होता है, जिसमें से 30 क्वेश्चन मैथ्स, 30 क्वेश्चन रीजनिंग, 30 इंटू 3 कर लो तो 180 मार्क्स का सेक्शन 1 आता है। सेक्शन 2 में 45 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, जो कि 135 मार्क्स के होते हैं, एंड 25 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, जो 75 मार्क्स के होते हैं। तो ये टोटल मिला के 210 मार्क्स का सेक्शन 2 आता है। एंड उसके बाद आता है आपका सेक्शन 3, जो कि होता है क्वालिफाइंग। कंप्यूटर का सेक्शन होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं एसएससी सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल में 15 आते हैं। वो नंबर के हिसाब से वो डिफाइन करते रहोगे आप, तो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इस हिसाब से आपकी 210 नंबर सेक्शन 2 में और 180 नंबर सेक्शन 1 में, 390 नंबर की कट ऑफ निकलती है। उस हिसाब से आपको आपकी डिजायर्ड पोस्ट दी जाती है। उसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स और टाइपिंग भी ऐड होती है। आपकी जो टाइपिंग होगी और कंप्यूटर होगा, उन दोनों को मिला करके आपको वो चीज़ें करनी होंगी। अब ये चीज़ें समझ में आ गई, पैटर्न समझ में आ गया। कोर्स भी हम अगर समझना चाहेंगे तो कोर्स भी हम समझ लेंगे, लेकिन बात ये होती है कि हम इसमें स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, एक एक सब्जेक्ट को ले रहा हूँ मैं, और उसको एसएससी और बैंकिंग दोनों में कैसे लेके चलना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं आता हूँ क्वांट पे, जिसको बोलते हैं हम लोग मैथ्स। मैथ्स में एसएससी के लिए आपको एडवांस और अरिथमेटिक दोनों को कंप्लीट तरीके से आना चाहिए। अगर आप ये सोचो कि आप बिना मैथ्स के कुछ भी कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ना बैंकिंग में ना ही एसएससी में। एसएससी में 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर आपका मेंसुरेशन, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, हर एक चीज़ होती है और हर एक लेवल का क्वेश्चन होता है, हर एक पैटर्न का क्वेश्चन होता है। तो उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जो आपके अलग अलग टीचर्स हैं यूट्यूब पे, मैं सबका बता सकता हूँ। मैथ्स के तो बहुत सारे टीचर हैं, जैसे आदित्य रंजन सर हैं, आभास सैनी सर हैं, राकेश यादव सर हैं, गगन सर हैं। किसी का भी आपको लेना हो, आपको जिससे आपके तरीके से आपको समझ में आ रहा हो, आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैथ्स के लिए आप यूट्यूब से, मैं आपको प्लेलिस्ट सजेस्ट करूंगा आदित्य रंजन सर की। आदित्य रंजन सर ने बहुत सारे मैराथन और साथ ही साथ बहुत सारे प्रैक्टिस बैच करवाए हैं यूट्यूब पर फ्री, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसके साथ साथ अभिनय सर भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और बहुत सारे ऐसे बैच निकाले हैं जो आप फ्री पढ़ सकते हो। तो मैथ्स के लिए आपको कोई कमी नहीं है, बहुत सारे टीचर हैं। आप जाओ, एक बार वीडियो देखो, आपको समझ में आएगा कौन कैसा पढ़ा रहा है। आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस के साथ ही वो चीज़ें आपको आएंगी। ठीक है, अब आते हैं बैंक में।
बैंक में आपका एडवांस पोर्शन नहीं आता है, बैंक में आपका सिर्फ अरिथमेटिक आता है। अरिथमेटिक में जितने भी आपके एसएससी के टॉपिक हैं वो सारे के सारे आते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखो कि बैंक और एसएससी में दोनों में अरिथमेटिक कॉमन है, और अरिथमेटिक का जो वेटेज है वो अब दोनों में ही लगभग लगभग सेम ही है, क्योंकि अरिथमेटिक में बहुत सारे चैप्टर आते हैं, एडवांस में कुछ ही चैप्टर आते हैं। इसमें ज्योमेट्री भी नहीं आती है, ज्योमेट्री आपकी एसएससी में आती है, वो एडवांस में ही आ गया। उसके बाद बैंक में अगर आप क्वेश्चन का लेवल देखोगे तो वो एसएससी के लेवल से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जो बैंक का जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने बैंक के पेपर भी दिए हैं, मेंस मैंने क्लियर नहीं किया, इसलिए मैं मेंस के बारे में अभी ज्ञान भी नहीं दे रहा हूँ। तो कोई अगर नीचे कमेंट करना चाहेगा भाई तू क्या कर रहा है, मैं प्री के हिसाब से ही बता रहा हूँ और प्री तक ही बता रहा हूँ। और प्री का मेरे स्कोर कार्ड भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ और एसएससीजीएल और जैसे कई भी जितने मैंने एग्जाम दिए हैं आखिरी के साल में, हालांकि मैंने पहले भी दिए हैं बट मेरे स्कोर कार्ड वो थे नहीं, तो जितने मेरे पास थे मैंने उन स्कोर कार्ड को शेयर किया है, तो आप इसमें चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी अच्छे मार्क्स तो नहीं बोलूँगा बट हाँ ठीक मार्क्स हैं। अगर एक कॉम्पिटिशन आज के ज़माने में चल रहा है तो उस कॉम्पिटिशन में एक अच्छा कॉम्पिटिशन देने के लिए वो मार्क्स हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो बेस्ट मार्क्स हैं, बट हाँ वो काफ़ी सही मार्क्स हैं। तो अगर आप मेरी वो चीज़ लग रही है तो आप पहले मेरे मार्क्स देखो, तब जाके आप मेरी बात यहाँ पे सुनोगे, तभी आपको मेरी बातों में वजन लगेगा। ठीक है, आप मैथ्स के लिए आपको यूट्यूब से आप कर सकते हो, प्रैक्टिस आपकी ज़रूरी है। मैथ्स आपको प्रैक्टिस मांगती है। आप कुछ भी कर लोगे, अगर मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप पढ़ाया आपका सारा ज्ञान ऐसे वेस्ट है। तो आप सबसे पहले उनसे कोर्स कंप्लीट करो, उसके साथ साथ आप उनकी जो टेलीग्राम चैनल होता है उस पर वो लोग एक शीट देते हैं प्रैक्टिस, वो पर्टिकुलर चैप्टर की भी होती है और उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं। तो आप चैप्टर के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाते रहो। एसएससी का एक मूल मंत्र है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी में आपको कुछ भी करना है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को घुट्टी की तरह पी लेना है। एसएससी का ये चीज़ है। बैंक में क्या होता है, बैंक में तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो बैंक में आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा होता है, तो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आ जाते हैं कैलकुलेशन पे। बैंक में जो होता है वो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस आते हैं, तो कैलकुलेशन आपको साइड बाय साइड प्रैक्टिस करनी ही होगी, क्योंकि आप कहीं पर भी जितना भी कोर्स पूरा कर लो, एग्जाम टाइम में आप पैनिक कम कर पाओ उसके लिए आपकी कैलकुलेशन ज़रूरी होती है। क्योंकि कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप आउटर से बहुत ज़्यादा आगे निकलोगे। ये मैं अपनी पर्सनल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आपको बहुत ज़्यादा लीड देती है, ट्रस्ट मी। कैलकुलेशन की अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो एक प्ले स्टोर पे ऐप है मैथ्स वर्कआउट करके, वो आप ऐप देखो और आप उसको डाउनलोड करो और वो फ्री है बिल्कुल। आप उस पर प्रैक्टिस करो अलग अलग क्वेश्चन की, वो टाइमर के साथ होता है, आपको वो बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन की, ट्रस्ट मी। उसमें स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, डिवाइड सब कुछ तरह के क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज़ डू चेक इट आउट वंस फॉर अ वाइल। ठीक है, सो मैं इंग्लिश में बताना चाहूँगा कि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि वो आपको पढ़ना नहीं है, वो आपको डेली लाइफ में यूज़ करना है। इंग्लिश जो होती है सबसे पहली बात सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ लैंग्वेज। तो आप लैंग्वेज को जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में यूज़ करोगे, जितना ज़्यादा उसको पढ़ोगे उतना ज़्यादा आएगा। सबसे पहली बात, अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है तो आप सुबह एडिटोरियल्स होते हैं, एडिटोरियल को पढ़ो। आपको पेपर पढ़ना आना है, ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा पेपर पढ़ने में अपना टाइम बिताओ, बट हाँ वो पेपर पकड़ो जिसकी इंग्लिश थोड़ी ठीक ठाक होती है, जो आप पढ़ सको। जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इसके आप एडिटोरियल पढ़ सकोगे। हिंदू के मैं पढ़ने के लिए इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हिंदू के आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएंगे, तो आप पहले इंडियन एक्सप्रेस को पकड़ो, आप उसके एडिटोरियल्स पढ़ो और उसके बेसिस पे बहुत सारी वोकैब होंगी और क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग, उन क्वेश्चंस को ट्राई करो करने का। ठीक है, बैंक में हिंदू एडिटोरियल के क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको मैं पहले शुरुआत बता रहा हूँ, ये शुरुआत है। आप ये मत सोचना कि इसी से आपकी प्रिपरेशन होगी, इससे आपकी प्रिपरेशन एक स्टार्टिंग स्टेज पे आएगी। देन आप जैसे जैसे मैं सीखा हूँ वैसे वैसे आप भी सीखते जाओगे, लेकिन ये सब चीज़ें जब करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर होती रहेंगी एंड देन आपके साथ ही साथ आपको पता चलता रहेगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, तो भाई इंडियन एक्सप्रेस सबसे पहले इंग्लिश जो होती है उसकी आप पढ़ो, आपको समझ में आएगी। नहीं समझ में आ रहा है तो किसी ने यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो एडिटोरियल्स के लेक्चर लेते हैं, तो वो पढ़ाते भी हैं और समझाते भी हैं, तो आप पहले वो देख के भी कर सकते हो और साथ ही साथ खुद भी रीड कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश में आप ये करो, उसके साथ साथ उस एडिटोरियल के अंदर वोकैब्स होती हैं, फ्रेजल वर्ब्स होते हैं, इडियम फ्रेजेस होते हैं, उन सबको पढ़ो, उन सबके नोट्स बनाओ और उन सबको बार बार रिवाइज करो। ठीक है, तो उससे आपकी इंग्लिश जो होगी धीमे धीमे इंप्रूव होगी। प्रीवियस ईयर के लिए मैं इंग्लिश में भी यही बताना चाहूँगा, एक ब्लैक बुक नाम की है,
उसमें आप इंग्लिश की जितनी भी वोकैब हैं, इडियम फ्रेसेस हैं, जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं, उनका एक कंपाइलेशन एक साथ है। तो आप वोकैब वाला जो पोर्शन होता है वो आप उसमें से कवर कर सकते हो। उसमें आपको बहुत अच्छे से सब कुछ दे रखा है, तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हो। रही बात ग्रामर की, अब आ जाते हैं ग्रामर वाले पोर्शन पे। ग्रामर के लिए आपको क्लासेस जो होंगी वो लेनी पड़ेंगी। ग्रामर के लिए इंग्लिश में बहुत सारे टीचर्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं। आप यूट्यूब पर ही, मैं आपको कोई भी पेड बैच लेने को नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप सब कुछ यूट्यूब पे देखो। यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप पहले उन रिसोर्सेज करो जो आपके पास इजीली अवेलेबल हैं। आप तरुण ग्रोवर सर को, नीतू मैम को, निमिषा बंसल मैम जो बैंक की हैं, इनको आप फॉलो कर सकते हो। इन्होंने बहुत सारी, रानी मैम है जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरीके से पढ़ाया है। तो आपको जिसका समझ में आ रहा है आप उनसे इंग्लिश पढ़ो। ट्रस्ट मी, ये टीचर्स बहुत टैलेंटेड है, आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी और आपकी अपनी प्रिपरेशन में बूस्ट भी होगी। तो ऐसे आप इंग्लिश की तरफ स्टार्ट करो। धीमे धीमे आपको जो चीज़ें होंगी आपको समझ में आने लगेंगी। और बाकी आपका भाई आपके लिए है, आपको कुछ भी डाउट हो आप सीधे मुझसे पूछो, मैं उसको आपको क्लैरिफाई करूंगा। तो ये बात होगी भाई इंग्लिश की। अब आ जाते हैं रीजनिंग पे। तो भाई बैंक की जो रीजनिंग होती है ना, वो बहुत तगड़ी लेवल की होती है। मैं बैंक का लेवल ही बोलूंगा, एसएससी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसकी इंग्लिश, उसकी क्वांट, उसकी रीजनिंग, ये बहुत अच्छे लेवल की होती है। तो अगर आप बैंक की प्रिपरेशन की तरफ जा रहे हो तो भाई कमर कस लो, क्योंकि रीजनिंग जो होगी वो बहुत बड़ा गेम चेंजर होती है। रीजनिंग के लिए आपको अगर मैं बैंकिंग में बताऊं तो अंकुश लांबा सर हैं। अंकुश लांबा सर रीजनिंग के बहुत पुराने टीचर हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर हैं। तो आप उनसे रीजनिंग पढ़ सकते हो। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ बहुत सारी चीज़ें ईजी वे में बताई हैं। अब आ जाते हैं एसएससी की रीजनिंग पे। एसएससी की रीजनिंग मैंने बताया आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको अगर कोई टीचर फॉलो ही करना है तो मैं आपको रीजनिंग के, मैं ज़्यादा टीचर में अपने सच में बताना चाहूँगा, मैंने कोई टीचर फॉलो नहीं किया था। क्यों? क्योंकि मुझे रीजनिंग जो होती है वो आपके दिमाग का टेस्ट होता है, तो मुझे वो चीज़ें आती थी। बट उसमें एक तरीका होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का। जो वो तरीका होता था, अगर वो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरा फंसता था तो मैं उसका तरीका देख लेता था किसी भी टीचर से, देन मैं अपनी प्रिपरेशन को ऐसे ही रखता था। तो रीजनिंग में एसएससी बताना चाहूंगा मैं कि पीयूष वार्ष्णेय सर है, विक्रमजीत सर हैं और बलराम सर है रीजनिंग के, जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं। आप इनसे रीजनिंग देख सकते हो, रीजनिंग आप इनसे पढ़ सकते हो, काफी अच्छा पढ़ाते हैं ये लोग भी। तो आप इनसे रीजनिंग की हेल्प ले सकते हो। बट रीजनिंग में मैं बोलूंगा ज्यादा समय मत बिताओ एसएससी के लिए, आप इसमें ज़्यादा समय वेस्ट मत करो। रीजनिंग जो होती है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए होती है। तो रीजनिंग को आप पढ़ो, लगाओ, जो जो टॉपिक हैं आप उनको एक बार पढ़ते रहो और उसका रिवीजन करते रहो। रीजनिंग आपको ज़्यादा खाएगी नहीं, रीजनिंग आपको आ जाएगी। बट मैं यही कहूँगा रीजनिंग पे ज़्यादा समय मत देना प्री के लिए। मैं अभी प्री की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेन्स की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, तो आप प्री के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सबसे ज़्यादा समय जो देना है वो देना है इंग्लिश और क्वांट पे, सबसे ज़्यादा समय। हाँ, इंग्लिश और क्वांट जो होता है बहुत बड़ा गेम चेंजर होता है। रीजनिंग जो होता है आपका वो आपको आएगी प्रैक्टिस से। तो रीजनिंग की आप प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक नहीं आ रहा वो आप यूट्यूब से देख के खत्म कर सकते हो। रीजनिंग के लिए मैंने आपको बता दिए टीचर, एसएससी के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी। आप उनको फॉलो करो, आपको वो समझ में आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो बहुत सारे दूसरे भी टीचर हैं, आप उनको फॉलो करो। जिससे भी फॉलो कर रहे हो यार, ईमानदारी से बैठ के पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, उसी से सब चीज़ होगी। रीजनिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा? अब बचा आपका जीएस। तो जीएस आपका बैंक में तो प्री में आता नहीं है, तो जीएस में बैंक के लिए अभी बता भी नहीं रहा हूँ। जीएस में आपका आ जाता है एसएससी के लिए। जीएस में आपके हिस्ट्री, सिविक्स, आपकी क्या नाम है, इकोनॉमिक्स हो गया, मिसलेनियस क्वेश्चंस हो गए। करंट अफेयर का वेटेज कम होता है एसएससी में, तो करंट अफेयर पे इतना ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। तो अलग अलग टॉपिक होते हैं। तो आप बोलोगे भाई जीएस को हम कैसे पढ़ें? जीएस के लिए भाई देखो, सबसे ज़्यादा लोग इसी के लिए परेशान हैं। जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो आपकी टूटी टांग बना रहता है, आपके पूरे शरीर को सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला जैसे पार्ट होता है ना, बस वही है वो तो आपका जीएस। तो जीएस के लिए आप नहीं, मैं नहीं, हम सब परेशान हैं। लेकिन उन परेशानी को किसी हद तक कम किया जा सकता है। आज हम लोग को सबसे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है, नहीं, हमें इससे ज़्यादा ये जानना ज़रूरी है कि हमें क्या छोड़ना है। ठीक है, तो जीएस में हमको रिलेवेंट चीज़ें पढ़नी है। रिलेवेंट चीज़ें पढ़ने के लिए मैं आपको यही बोलूँगा, आप सबसे पहले ना कोई भी टॉपिक उठा रहे हो, आप उसको यूट्यूब से देखो, एज अ स्टोरी देखो। आप पहले उसको आप समझो कि वो चीज़ क्या है। आप उसमें पेन कॉपी का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि मैं बिगनर के लिए बोल रहा हूँ, आपके पास अभी समय है। तो आप उन चीज़ों को पहले पढ़ो, वर्बली देखो उसको आपको एज अ स्टोरी देखनी कि वो चीज़ें क्या हैं, कैसे हुई थी, बहुत सारी चीज़ें। देन उसके बाद आपका जब धीमे धीमे कोर्स होने लगे, देन जब आप उसको दूसरी बार में देखो, तब आप उसके नोट्स बनाने स्टार्ट करो। जब नोट्स बनाओगे तो उसका एक बार ये चीज़ याद रखना कि 6 दिन पढ़ना है, 1 दिन रिवीजन करना है। संडे का दिन पकड़ लो या कोई भी ऐसा दिन पकड़ लो जो आपको फ्री लगता हो। मैं कहूँगा संडे पकड़ लो। मंडे टू सैटरडे पढ़ाई करनी है और संडे को जो पढ़ा है उसका आपको रिवीजन करना है।
जीएस में आपको छोटे छोटे टॉपिक्स जो होते हैं उनको पहले उठाना है। जैसे हिस्ट्री में आपका टॉपिक हो गया सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, एंशिएंट हिस्ट्री हो गई, उसके बाद आपकी मिडीवल आ जाएगी, आपकी से दिल्ली सल्तनत और आपका मुगल वाला पीरियड होगा। धीमे धीमे आप उसको जाओ, पढ़ो, एज अ स्टोरी की तरह देखो, क्योंकि हर एक चीज़ ना कनेक्ट है उससे। एक चीज़ खत्म हुई है तभी दूसरी चीज़ आई है। हिस्ट्री का सिंपल सा ये लॉजिक है। तो आप सिविक्स के लिए, पॉलिटी के लिए, कोई भी चीज़ के लिए आप कर रहे हो तो आप उसको देखो, आपको वो समझ में आएगा। ठीक है भाई, अगर आप वहां से पढ़ने लगे और आपके नोट्स बनाने लगे, अब उसके आगे क्या एसएससी में, तो भाई उसके आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस करो। आप बोलोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर हमें आएंगे नहीं, तब तो ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए परमार सर हैं जो आपको यूट्यूब पे फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लेक्चर्स लेते हैं। परमार सर के लेक्चर देखो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं, उनके नोट्स बनाओ और आप उस नोट्स को बार बार रिवाइज करो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं, एसएससी का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दो आप। लेकिन वो चीज़ अगर बिगिनर हो तो आप पहले नहीं पढ़ पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले कह रहा हूं कि पहले आप चीज़ें कहीं से कंप्लीट करो, उसको एज अ एक अपना बेस बना लो। उसके बाद आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहोगे पर्टिकुलर टॉपिक से। जैसे आपने आज इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ लिया, अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चन जो होते हैं टेक्स्ट बुक पे या किसी भी क्विज पे, आप अलग अलग जगहों पे क्विज दो, उनके चैप्टर्स की प्रैक्टिस करो, तो आपको वो कंसेप्ट में क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, मैंने आपको हिस्ट्री का एग्जांपल दिया, ऐसे इकोनॉमिक्स होगा, बहुत सारे जितने भी जीएस के टॉपिक हैं, आपको करना सेम ही स्ट्रैटेजी है, अलग अलग टॉपिक्स को ऐसे पढ़ना है। और अगर आपको कोई बुक सजेस्ट करनी है कि भाई कौन सी बुक है जिससे हम पढ़ सकते हैं, तो एक लूसेंट बुक है भाई। ये लूसेंट जो है ना, अपने आप में तबाही बुक है, लोग इसको बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं बता रहा हूं, लाइट चली गई है, ठीक है। लूसेंट जो है आपका गेम चेंजर है। लूसेंट में इतने अच्छे अच्छे फैक्ट लिख रखे हैं हर एक चीज के, हर एक सब्जेक्ट के। तो अगर आपको कोई साइड में रीडिंग के लिए बुक चाहिए जो आपको लेक्चर के अलावा आपको कहीं से पढ़ना है, तो लूसेंट की बुक उठाओ। लेकिन लूसेंट की बहुत बल्कि बुक होती है। आपको उसको कैसे खत्म करना है, आपको एक सब्जेक्ट उठाना है और उसका 2 पेज गिन के चलो, 2 पेज हर एक दिन। आपको 3 सब्जेक्ट पकड़ना है, जैसे आपने आज हिस्ट्री पकड़ा, इकोनॉमिक्स पकड़ा, ज्योग्राफी पकड़ा, आप इसके 2-2 पेज पढ़ोगे, उसके अलावा ज्यादा पेज नहीं पढ़ोगे। एंड उससे ज्यादा अगर पढ़ोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ट्रस्ट में। तो आप 2-2 पेज लो, रोज उसको खत्म करो, पढ़ो और आगे चलते रहोगे, तो ऐसे आपकी चीजें क्लैरिफाई होने लगेंगी। तो भाई जो भी है ये है, ऐसे आपको चीजें स्टार्ट करनी है। मैं प्री तक का बताया हूं, ये सब चीजें स्टार्ट करोगे तो प्री की तरफ आप अग्रसर रहोगे। उसके बाद आप बोलोगे तो मैं आपको मेंस के लिए भी चीजें बता दूंगा, बट वो मैं ज्यादा भी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने मेंस क्लियर नहीं किया है, तो मैं उस चीजें में बताऊंगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं ये जो चीजें बताया हूँ ये सिर्फ प्री तक के लिए ही हैं, आपको ये नौकरी नहीं दिलाएंगी, ये आपको प्री की तरफ काफी ज्यादा अच्छा स्टार्ट देंगी। तो प्लीज इसको आप ट्राई करना, और अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि भाई आपने ऐसे बताया है, इसको सही कर सकता हूं, तो मैं उस चीज को कंसीडर करूंगा, उस चीज को मैं सोचूंगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको और इसके बारे में जानना है तो भाई मैं आपको आगे बता सकता हूँ बहुत सारी चीज़ें जो मैंने एक्सपीरियंस करी। अगर आप वो जानना चाहते हो तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई लोग जानना चाह रहे हैं तो मैं उसको बताऊंगा कि मेरी अभी तक की जर्नी कैसी रही है और मैं अभी क्या कर रहा हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी इस वीडियो को बहुत लंबा हो गया है तो इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि ये वीडियो सही जा रही है या मैंने कुछ रेलेवेंस चीज़ बताई है तो वो पता मुझे चलेगा मेरे लाइक से। ठीक है, और अगर मेरी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं और अगर आपको आगे भी वीडियो ऐसी देखनी है जो मैं बहुत रेलेवेंट टॉपिक पे, एज ए मैं एस्पिरेंट हूँ तो मैं एस्पिरेंट की तरह ही सोच रहा हूँ कि कोई बंदा अगर नया आएगा तो वो क्या क्या सोचता है, क्योंकि मैं उस जगह से जा चुका हूँ। तो अगर वो चीज़ें आपको जाननी है तो इस चैनल पर बने रहो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है, नहीं, अगर आपको समझ में आता है तो करना, बट ये करोगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं नई नई चीज़ों के बारे में आपको बता पाऊंगा और अपनी चीज़ें भी मैं साथ साथ शेयर करूंगा। एनटीपीसी और सीजीएल का पेपर आ रहा है, उसके लिए भी मैं अलग अलग स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा कि मैं क्या करूंगा, साथ ही साथ मैं अपने नोट्स भी शेयर करूंगा अगर आप बोलोगे तो। और मैं अपने मॉक्स के रोज अपनी रील्स डाल रहा हूं, तो आप अपने मॉक के मार्क्स शेयर करो, आप खुद भी मॉक दो और अपने मार्क्स नीचे बताओ कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको उसमें क्या क्या कमी लग रही है। और मैं अपने जो मार्क्स बता रहा हूं आप मुझे भी बताओ कि मैं कहाँ पे इंप्रूव कर सकता हूं। मैं आपकी चीज़ें भी सुनूंगा, क्योंकि मैं अभी एस्पिरेंट हूँ, मेरा भी अभी कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत नौकरी ले लिया हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे बताओगे तो इट विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर मी। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद।